हेलो एवरीवन। आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेजेंट सर में। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि हमारा चैनल नया है इसलिए आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सर विल टेक द क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रेजेंट सर। आज के हमारे पास टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टॉपिक करने से पहले हम लोगों को परसेंटेज करना चाहिए और परसेंटेज हम लोगों ने पहले खत्म कर दिया है। जो वीडियो ऑलरेडी हम लोग हमारे पास अपलोडेड है। आप लोग अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर परसेंटेज ही है। और अभी हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो कोई आप लोग अपना एक देसी एग्जांपल ले सकते हैं। कोई आदमी मनी मार्केटिंग का बिजनेस करता है, तो एक मनी मार्केटिंग का आदमी जो बिजनेस करता है इस चीज में बहुत एक्सपर्ट होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ एक बार पैसा दे दिया और उसी में उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, बस, और कुछ नहीं है। और कंपाउंड इंटरेस्ट, एक बार पैसा दिया और इंटरेस्ट भी मिल रहा है और अगले साल या फिर अगले टर्म पे, साल हो या जो भी हो टर्म, अगले टर्म पे उसमें वो जो प्रिंसिपल अमाउंट में भी इंटरेस्ट मिल रहा है, साथ में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। वही कॉन्सेप्ट है उसका, बस, और कुछ नहीं है। बाकी कुछ फॉर्मूला वगैरह है हमारे पास, एलिमेंट्री मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा था, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, बेसिक वाला। बाद में सीधा हम लोग क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे कि एक एक क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। और ज्यादा मतलब हम लोग इस एलिमेंट्री मैथ्स वाला जो टॉपिक है ना, इसमें ज्यादा घुसेंगे नहीं, ऊपर ऊपर का सिर्फ हम लोग बेसिक चीज देख लेंगे थोड़ा एक बार रिवाइज होने के लिए। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा कौन सा टॉपिक आता है उसी से रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट एसआई, तो इसको समझने के लिए सबसे पहला जरूरी है हमारे पास टर्म जानना। ये टर्म होता है जैसे प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल, ओनली प्रिंसिपल, तो इसको हम लोग लिखेंगे P। फिर एक होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट R, PL, प्रिंसिपल। अच्छा, जो भी प्रिंसिपल हो गया या प्रिंसिपल, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और तीसरा है हमारे पास टर्म, नंबर ऑफ N, और अमाउंट A। ये चार टर्म डिनोशन है इसका, प्रिंसिपल का P, इंटरेस्ट का R, नंबर ऑफ टर्म्स N, अमाउंट A। इसका मतलब, प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि आप कितना पैसे दे रहे हैं बिजनेस के लिए किसी को, वो ये इंटरेस्ट, उसमें कितना इंटरेस्ट लगा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिन के लिए आप दे रहे हैं या कितना टर्म के लिए दे रहे हैं, अमाउंट, फाइनल अमाउंट आपको कितना मिल रहा है आफ्टर एडिशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, वही है फाइनल अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है। सपोज मैं एक ही मतलब बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 100 रुपीज किसी ने मतलब दिया है मेरे को 100 रुपीज, उसमें बोला है 5% इंटरेस्ट एक साल के लिए, तो उसमें ये हो गया आपका P और R इक्वल्स टू हो गया 5%। तो अभी 5% इंटरेस्ट है एक साल के लिए, 100 रुपीज में कितना होगा, A इक्वल्स टू 100 प्लस 5%। 5% मतलब इसका 5%, 100 का 5% कितना है, 5 रुपीज, ये हो गया। तो टोटल कितना आ गया, 105, इतना रुपीज एक साल के लिए। अगर मैंने मान लिया ये तो हो गया एक साल, 1 ईयर, अगर मान लो मैंने 2 इयर्स के लिए बोला है, 2 इयर्स के लिए, तो ये क्या होगा, पहले ये तो हो जाएगा आपका 100 रुपीज, A इक्वल्स टू 100 रुपीज, ये तो होगा प्लस 2 साल के लिए
पहले साल में कितना मिलेगा आपको 5%, मतलब 5 रुपीज, 100 में 5 रुपीज एक्स्ट्रा, प्लस दूसरा साल में भी और 5 रुपीज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 110। तो ये तो हम लोग एडिशन करके ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोगों को थोड़ा फास्ट करना है, तो उसका एक फॉर्मूला भी है आपके पास। ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PNR डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। ये इसमें पुट करके देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये वाला पहले ले रहे 1 ईयर के लिए, P इक्वल्स टू 100 इंटू 1, इसमें 1 साल के लिए है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो जाएगा, इंटू R 5% डिवाइडेड बाई 100, सॉरी R 5%, 5, ये और ये कट गया, बचा कितना 5 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए कितना आया 5 रुपीज। इसके लिए ये वाला, अगर मान लो इसके लिए निकलना है तो इसका सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू P 100 इंटू, अब देखो यहाँ पे 2 साल के लिए बोला है, तो N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू R मतलब 5 इंटू 100, ये कट जाएगा, फिर बचेगा कितना 10 रुपीज। तो देखो ये ओनली सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 10 रुपीज। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI इक्वल्स टू 100 प्लस 10 इक्वल्स टू 110, वही वैल्यू आया हमारे पास फिर से। तो मोटा मोटी तौर पे हम लोग ये कर सकते, ये कह सकते हैं कि अगर ये लंबा प्रोसेस ना करके हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग डायरेक्ट आंसर हमारे पास आ सकता है। तो ये फॉर्मूला क्या है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अभी। लिख लीजिए ये, जिसको नोट करना है आप लोग लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाई 100, बस ये एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। और अमाउंट, फाइनल अमाउंट कितना होगा, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI, और ये हो जाएगा आपका P प्लस SI क्या है, PNR डिवाइडेड बाई 100, यहां से P कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस NR बाई 100, ये होगा हमारा फाइनल अमाउंट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अभी आगे हम लोग जो भी प्रॉब्लम लिखेंगे करेंगे तो इस फॉर्मूला से करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होता है ये। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम आपका ये टर्मिनोलॉजी रहेगा, प्रिंसिपल P, इंटरेस्ट R, नंबर ऑफ टर्म N, अमाउंट है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट बस एक अमाउंट दिया और इंटरेस्ट लगा दिया उसमें, और कुछ नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, ये वाला बात इसमें नहीं है, लेकिन यहां पे है। पहले तो ये दोनों चीज में एक चीज कॉमन है, इसका जो पहला साल का फर्स्ट टर्म, इसका जो अमाउंट होगा फर्स्ट टर्म कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होगा दोनों इक्वल होगा। दूसरा साल से नंबर ऑफ टर्म सेकेंड टर्म से इसका अलग है और इसका अलग है। तो एक एग्जांपल पहले जो लिया था हम लोगों ने, P इक्वल्स टू 100, R इक्वल्स टू 5%, N इक्वल्स टू एक बार 1 लेंगे और एक बार 2 लेंगे, और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। इसका क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सपोज इसमें कितना लगाया 5% पहले 1 साल के लिए, तो कितना होगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका 100 रुपीज प्लस, अब बताइए 5%, 100 का 5% कितना है 5 रुपीज, तो 5 1 साल के लिए कितना हो जाएगा 105, 105 रुपीज। पहले वही भी वो आंसर आया था इसका, सॉरी ये होगा अमाउंट, पहले वो भी आंसर आया था हमारा सिंपल इंटरेस्ट में, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम आ रहा है, बिकॉज इसमें जो टर्म है फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे भी पहला वाला टर्म है, एक ही टर्म है। N इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लिया, ये वाला 1 लिया। अभी जैसे ही हम लोग 2 लेंगे N इक्वल्स टू 2, तब जाके ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। इससे इसका जो वैल्यू आया था 110, 1010 आया था, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा आप लोग देख सकते हैं, बिना फॉर्मूला लगा के हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 100 रुपीज, पहले साल का इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया पहले साल का 5 रुपीज, दूसरा साल का कितना आएगा वही आपको अभी ये करना है। तो पहले साल का अमाउंट कितना है 105,
एक साल खत्म होने के बाद आफ्टर 1 ईयर ये आ गया। और अभी दोबारा अगर हम लोग उसमें इंटरेस्ट लगाएंगे तो इसी में लगाएंगे, थोड़ी ना 100 में लगाएंगे, 100 में नहीं लगाएंगे, दोबारा इसमें लगाएंगे 105 में। तो ये जो वैल्यू है ना, ये अमाउंट पहले साल का अमाउंट है, तो दूसरा साल के लिए ये क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू फॉर सेकेंड ईयर ऑन P इक्वल्स टू 105। तो ये वैल्यू चेंज हो गया। देखो प्रिंसिपल यहां पे था 100, अभी प्रिंसिपल हो गया 105। तो इसी का 5% निकलना है। 105 का 5% कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 100 का 5% कितना है, 5 रुपीज प्लस 5 बच गया। 5 का 5% कितना है, 5 का 5% 5 इंटू 5/100 कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.25 रुपीज, 0.25 ये भी आ गया। तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है अभी इस साल, तो कितना आ रहा है 5.25 रुपीज। अभी देखो ये 25 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया। तो इसके लिए अमाउंट कितना होगा, अमाउंट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 100 प्लस 5.25 रुपीज, सॉरी अमाउंट हमारा P प्लस 105 था पहले, तो अभी आ जाएगा 110.25 रुपीज ये वाला। देखो इसमें आया था सेकेंड ईयर में 1010 और इसमें आ रहा है 1010.25, 25 पैसा एक्स्ट्रा। ये किस लिए आ रहा है, बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका भी अलग फॉर्मूला है। ये तो हम लोगों ने ऐसे ही मतलब एक जनरल एनालॉजी इसको बोलते हैं, एनालिसिस, इसको एनालिसिस करके हम लोगों ने निकाल दिया। इसको बोलते हैं मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जैसे ही उसमें इंटरेस्ट दिखा उसमें भी इंटरेस्ट लगा के हम लोगों ने ऐसे निकाल दिया। तो फॉर्मूला में कैसे फिट करेंगे उसको, तो वो हम लोग देख लेते हैं अभी। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तो देख लीजिए। अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर ये अगर अमाउंट है हमारा फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसी का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अगर ये अमाउंट है, हम लोगों ने पहले क्या निकाला था, A इक्वल्स टू P प्लस CI, और इसके लिए क्या आया था, A इक्वल्स टू P प्लस SI। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो CI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A माइनस P, और A इक्वल्स टू क्या है, ये वाला है। ये जो फॉर्मूला है आप सबको याद करना पड़ेगा ये वाला। तो ये हम लोग P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर N माइनस P, तो ये यहां से P कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस R/100 टू दी पावर N माइनस 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये वाला। ऐसा कुछ नहीं है, आपको A निकाल दीजिए और उसी से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बेसिकली यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। और सिंपल इंटरेस्ट में यही फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वाला फॉर्मूला है, ये बेस है उसका। बाकी हम लोग जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे हमको पता चलता रहेगा मतलब कौन सा कहाँ पे फिट हो रहा है। तो सीधा हम लोग अभी नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन लिखेंगे, उस पर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, एक सॉल्व करेंगे। और इसी चीज में सबसे ज्यादा आपका मतलब काम आएगा परसेंटेज। इसका जितना भी हम लोगों ने इसलिए परसेंटेज मैंने पहले पढ़ाया आप लोगों को। तो परसेंटेज का जितना भी शॉर्टकट ट्रिक है जो भी है यहाँ पे लगाना है और कैलकुलेशन कम करना है आपको। हो सकता है कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ एनालॉजी हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो एक तो ये है, ये फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे, हो सकता है ये पावर में है, देखो n, यहाँ पे पावर अगर 5 हो गया तो ये टर्म हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत सारा टर्म आ जाएगा और मल्टीप्लाई करते करते हमारा टाइम बहुत चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जितना हो सके कैलकुलेशन हमारा लेस होना चाहिए। तो एक तो ये हेल्प लेंगे इसका, और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हम लोग इसका विदाउट द हेल्प ऑफ दिस हम लोग डायरेक्ट एनालॉजी उसको देखेंगे और
हम लोग एक खुद से एक आइडिया लगाएंगे कि मैं अगर ये पैसा देता किसी को, ये अमाउंट मान लीजिए 2000 किसी को देता, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और इतना दिन के लिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। विद द हेल्प ऑफ दैट काइंड ऑफ एनालॉजी हम लोग ये सॉल्व कर देंगे आराम से। और उसमें भी नहीं हो रहा है तो हम लोग इसका हेल्प लेंगे लास्ट में जाके, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो बहुत मिनिमाइज हो जाए, और कैलकुलेशन जितना मिनिमम होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर उतना करेक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए हमारा क्वेश्चन अभी अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है। ये वाला सिंपल इंटरेस्ट में बीच बीच में आता रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, ए बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पर हाफ ईयर। ए कस्टमर डिपॉजिट्स ₹3,200 each on 1st January and 1st July of a year. At the end of the year, the amount he would have gained by the way of interest is. इसमें बोला एक साल में एक कस्टमर बैंक में पैसा जमा करता है, कौन सा रेट कितना है उसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट R = 5%। और इसमें बोला है पर हाफ ईयर, मतलब ये जो रेट उसको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो कितने दिन में मिल रहा है, पर हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब 6 महीने के बाद मिल रहा है। अभी हम लोग पहले क्या बात करते थे, 1 साल, तो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में बोल दिया है कि पर हाफ ईयर मतलब आफ्टर 6 मंथ मेरे को 5% चाहिए, आफ्टर 6 मंथ मेरे को 5% चाहिए। मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया है 1000 रुपीज, तो आपने उसको बोल दिया है कि आफ्टर 1 मंथ मेरे को 10% चाहिए, तो 1000 रुपीज का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। वो 100 रुपीज आफ्टर 1 मंथ आपको मिलता रहेगा। तो इसमें बोल दिया पर हाफ ईयर, मतलब अभी आफ्टर 1 मंथ नहीं, आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने के बाद मेरे को 1000 रुपीज में 10% चाहिए, वो क्या हो जाएगा 100 रुपीज। आफ्टर 6 मंथ मेरे को 100 रुपीज चाहिए। और यहाँ पे इसमें बोला है, स्पेसिफिकली बोल दिया पर हाफ ईयर, नहीं बोलता तो हम लोग 1 ईयर लेते हैं, आफ्टर 1 ईयर। तो इसमें बोल दिया तो हम लोग ऐसे लेंगे। तो ये कस्टमर कितना डिपॉजिट कर रहा है जनवरी में कितना डिपॉजिट कर रहा है, 3200, ठीक है। और फिर आगे जाके फिर 1 जुलाई में जाके और एक बार डिपॉजिट कर रहा है ये वाला पैसा। और क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द ईयर, दिसंबर के बाद, इसके बाद उसको इंटरेस्ट अमाउंट कितना मिल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बोल रहा है, इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। पहले तो इसमें क्या बोल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट वाला बात नहीं है। और बाद में इसमें बोल दिया पर हाफ ईयर, मतलब आफ्टर 6 मंथ मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, कितना इंटरेस्ट चाहिए, 5%। तो ये एनालॉजी करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, विदाउट फॉर्मूला। देखो सबसे पहले जनवरी में इसमें कितना दिया पैसा, 3200 रुपया। तो जनवरी से जून तक, जुलाई में डिपॉजिट किया, जून तक कितना महीना, 6 मंथ। इसका मतलब यहाँ पे इसको एक इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे, इस पीरियड में, इस पीरियड में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 3200 का 5% मिलेगा इसको, क्योंकि 6 मंथ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो मेरे को कितना इंटरेस्ट चाहिए, 5%। तो इसका 5% कितना है, सबसे पहले देख लीजिए, आप लोग शॉर्टकट कर सकते हैं इसको। इसका 10% कितना है, 10% यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डॉट आ जाएगा, मतलब 10% हो जाएगा हमारा 320 रुपया। और 5% बोला है, 10% का हाफ, तो कितना हो जाएगा 5%, 160 रुपीज। तो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न कौन सा है, हमारा चाहिए ये वाला 5%। तो 10% नहीं लेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन के लिए ये वाला लिया था, हो गया ये वाला। देखो डायरेक्ट यहां से मैंने ये लिख दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं किया। दूसरा यहां पे आइए, यहां पे आने के बाद एक कस्टमर ने तो 3200 इसने जनवरी में जमा किया था, फिर जुलाई में आके फिर से वापस जमा कर दिया। तो आप बता सकते हैं क्या यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, इस जगह में जुलाई में प्रिंसिपल अमाउंट इसका डबल हो जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी इसने जमा करके आ रहा है और वापस से यहां पे आके और जमा कर दिया। तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 6400। ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। अभी इसका इंटरेस्ट चलेगा, तो इसका इंटरेस्ट, यहां पे इसका इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 5%। तो 5% इसका है क्या, नहीं, हमें ये वाला चाहिए, क्योंकि ये जो अमाउंट है पहले ये जनवरी से आ रहा था
और फिर जुलाई में आके जमा करके ये एडिशन हो गया यहाँ पे। तो इसका 5% कितना होगा, तो 10% हम लोग का कितना है 640, 5% इसका आधा 320। तो यहाँ पे और एक आ गया हमारे पास 5% 320 रुपीज। लेकिन ये सही नहीं है अभी भी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पैसे प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा था इसका 5% हम लोगों ने ले लिया ये वाला, यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट ये वाला आ रहा था तो इसका ये ले लिया। लेकिन ये बोला कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब पहले जो इंटरेस्ट आ रहा था उसका भी इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो आया, यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट ये वाला है, तो उसका भी यहाँ पे आके, क्योंकि ये जो दूसरा टर्म है ना, प्रिंसिपल का भी एक बार 5% ले लिया तो इसका भी एक बार 5% यहाँ पे हो गया। लेकिन ये जो पैसा है यहाँ पे ऐड हो जाएगा फिर प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट। तो इसका भी मैं अलग अलग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी होगा। एक बार इसका ले लिया, इस टर्म के लिए 5%, इस टर्म के लिए 5%, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है पहले वाला उसका भी 5% हम लोग ले लेंगे, मतलब इसका 5%। तो इसका 5% आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। और एनालॉजी विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस, देखो यहाँ पे 10% कितना हो जाएगा 16 रुपीज, और 5% कितना हो जाएगा 8 रुपीज। तो इंटरेस्ट का 5% कितना हो रहा है 8 रुपीज। ये सारा आ गया हमारे पास, बस खत्म। तो कितना हो रहा है 884। तो हमें क्या बोला है इसमें कि एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड, प्रिंसिपल नहीं बोल रहा है, अमाउंट नहीं बोल रहा है, आप बोल रहा है अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट से कितना कमा रहा है इसने, सिर्फ इंटरेस्ट से 488, ये ऑप्शन में ये वाला है, ये है। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ एनालिसिस करके हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। और ये तरीका बेस्ट है ये सब करने के लिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे P A इक्वल्स टू P, ये तो लगाएंगे हम लोग, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम लोग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि हम लोग अगर इससे हो सकता है तो ये वाला लगाएंगे, ये जरूरी है ऐसा मेथड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे बोला है एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोला, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ऑन सर्टेन प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है कितना अमाउंट में ये मिल रहा है, इज रुपीस ये, आफ्टर सेकेंड ईयर ये मिल रहा है, आफ्टर थर्ड ईयर ये मिल रहा है रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में बोला है कोई भी एक अमाउंट, मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट ये P, ये किसी ने दिया है किसी को, आफ्टर सेकेंड ईयर मतलब 1 साल 2 साल के बाद उसको अमाउंट कितना मिल रहा है, आफ्टर सेकेंड ईयर 2 साल के बाद, फर्स्ट ईयर यहां पे खत्म मान लो, फिर सेकेंड ईयर यहां पे, फिर थर्ड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर यहां पे इसको कितना अमाउंट मिल रहा है, ये अमाउंट हमें मालूम नहीं है। आफ्टर सेकेंड ईयर इसको अमाउंट कितना मिल रहा है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ये वाला 25088, और आफ्टर सेकेंड थर्ड ईयर यहां पे इसको मिल रहा है 28098। तो अब ये बताइए आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है उसमें इंटरेस्ट कितना लगाया ताकि ये प्रिंसिपल बढ़ बढ़ के इतना आ गया। ये भी प्रॉब्लम हम लोग विद द हेल्प ऑफ एनालॉजी, मतलब हम लोग एनालिसिस करके सॉल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूला लगा भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला अगर इसमें लगाएंगे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस। कैसे, टेक्निक ये है, देखो सपोज पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल पहले समझ लीजिए। सपोज मैंने 100 रुपीज मार्केट पे लगाया है, किसी को दिया है मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और मैंने मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। फर्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर ये अमाउंट कितना हो जाएगा 105 रुपया। आफ्टर सेकेंड ईयर ये हो गया आपका फर्स्ट, आफ्टर सेकेंड ईयर ये कितना अमाउंट हो जाएगा 110.25, ठीक है। और आफ्टर थर्ड ईयर ये अमाउंट कितना होगा इसका, और 5%। ये प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल पहले 100 था, यहाँ पे 105 आ गया, यहाँ पे 110 आ, ये 110.25 आ गया।
मैं अभी एग्जांपल लेता हूं कॉन्जिक्यूटिव, देखो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर बोला है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन बोल देता है 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, इस एग्जांपल में कौन सा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो मेरे को सपोज मालूम नहीं है ये 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को मालूम ही नहीं है, ठीक है, और ये मान लीजिए ये प्रिंसिपल भी मेरे को मालूम ही नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी बन गया। अब मेरे को निकलना है आर, हमें तो पता है 5%, लेकिन वो आ रहा है कि नहीं वो हम लोग देख लेते हैं। एक चीज देखिए, कॉन्जिक्यूटिव ईयर मैंने बोला है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो ये फर्स्ट ईयर का एंड में है और ये सेकेंड ईयर का एंड में है, तो उसको कैसे निकालेंगे, इससे इसको माइनस कर, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 5.110.25 माइनस 105.00 इक्वल्स टू 5.25। ये जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट, ये जो कॉन्जिक्यूटिव ईयर, इससे इसको माइनस किया कितना अमाउंट आ रहा है ये, और ये जो अमाउंट आ रहा है ये किस चीज के लिए आ रहा है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट हमें मिला है, तो किस में इंटरेस्ट मिला है, इसमें इंटरेस्ट मिलके ये बढ़ गया ना, तो कितना इंटरेस्ट मिला है हमें, इतना इंटरेस्ट मिला, तो ये इंटरेस्ट अमाउंट किस में मिला है, इसमें, तो इसका कितना परसेंट है ये वाला, तो कैसे निकालेंगे, इसका 5.25 डिवाइडेड बाय ये इंटरेस्ट अमाउंट मेरे को मिला है किसमें, इसमें 105 इंटू 100, तो अब देख लीजिए वो परसेंटेज कितना आ रहा है, तो ये परसेंटेज मैं अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे 2 0 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको करो 5, तो 5, तो देखिए आ गया हमारे पास 5%, और आंसर क्या चाहिए था हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था। सिमिलरली अगर मैं सेम एज इट इज इसकी तरह ये भी करता हूं तो कैसे होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, इससे इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 28098, और प्रीवियस ईयर का कितना है 25088 0103, ये अमाउंट आ रहा है हमारे पास। ये अमाउंट किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है या इसमें, ये जो इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है इसमें आ रहा है ना, इसी चीज में, तो ये वाला इसका कितना परसेंट है 3010 डिवाइडेड बाय 25088 इंटू 100, इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा। कैसे आएगा अभी देखिए, ये कैलकुलेशन देखो बहुत बड़ा हो गया, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 3010 फिर से 20 डिवाइडेड बाई 25088, ठीक है। अभी यहां पे रहने दीजिए, मैंने ऑप्शन नहीं दिया आप लोगों को, अभी ऑप्शन लिख लीजिए, ये ऑप्शन है आपके पास, और ये हमारे पास कैलकुलेट करना है। देखिए इसको भी विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस कैसे कर सकते हो, थोड़ा टेक्निक ये तो लगाना पड़ेगा। इसको मान लीजिए 25088, इसको मान लीजिए 25,000, ये 25,000 के आसपास है, और ये कितना है 3 लाख, और ये कितना है 25,000, 25,000 और 3 लाख, 25,000 से 3 लाख को डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, इसको अगर मैंने कितना आ रहा है, इसको 25,000 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख, और 3 लाख होने के लिए 12, तो 12 होना चाहिए, 12 से सोल्व हो जाएगा। देखिए ये एक परसेंटेज यहाँ पे भी दिया हुआ है आंसर 12%, ये डेफिनेटली ये वाला आंसर है, लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो इसको सोल्व भी नहीं किया और कैसे बता दिया ऐसे, तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना तो ये वाला आ जाएगा 12% ऑटोमेटिकली। चलिए ये मतलब आप लोग करके देखिएगा इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है, ये 12% है इसका आंसर, 12% डाला है। लेकिन देखिए ये मैंने क्वेश्चन में थोड़ा ये गलती कर दिया था, 28098.56 होना चाहिए, ये 0.56 मैंने नहीं लिखा, ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.56, यहाँ पे भी 0.56, ये भी हो जाएगा 0.56, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 56। अब एग्जैक्टली ये बना है, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन में मैंने गलती कर दिया,
सॉरी फॉर दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 16%। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 16% per annum is half the compound interest on rupees 12,000 for 2 years at 10% per annum. The sum placed on simple interest. तो इसमें इस क्वेश्चन में बोला है, एक बंदा ने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए मैंने कि सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ पैसे मार्केट पे छोड़ दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे, उसमें सिंपल इंटरेस्ट यहां पे लिख देता हूं मैं, एसआई का, और यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने कितना छोड़ा है, पी अमाउंट, मान लीजिए पी अमाउंट, मेरे को पता नहीं है कितना छोड़ दिया, वो निकालने के लिए बोला यहाँ पे, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना लगाया, 16%। कितना साल के लिए, n इक्वल्स टू 3 years, ये हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें बोला है वो जो अमाउंट है, हाफ द अमाउंट, हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीस ये। तो यहां पे जो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने छोड़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट तो अलग अलग चीज है, एक सिर्फ इंटरेस्ट पाया गया, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट में हम लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए, और यहाँ पे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट चाहिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 12,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना लगाया इसमें 10%, और n इक्वल्स टू 2 years। इसमें बोला हाफ दी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा और यहां पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये अलग अलग आप निकालिए पहले। और क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट पे जो अमाउंट मिलेगा, ये जो अमाउंट है ये वाला है आपका हाफ दी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका जो अमाउंट आएगा इसका हाफ है ये वाला। ठीक है, तो पहले इसका इंटरेस्ट निकाल देते हैं। कैसे, 2 ईयर के लिए है ना, तो हम लोग विदाउट द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट देख देख के सॉल्व कर सकते हैं इसको। 10% सबसे पहले फर्स्ट ईयर, 2 साल के लिए बोला ना, पहले साल के लिए निकाल दीजिए आप लोग। फर्स्ट ईयर के लिए कितना है, 10% कितना होगा इसका 1200 हो गया। ये तो हो गया आपका फर्स्ट ईयर। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सब बराबर है। सेकेंड ईयर के लिए वापस से इसका कितना आएगा, फिर से 1200, और प्लस वापस से इसी चीज का इंटरेस्ट और भी मिलेगा, उसका 10% कितना होगा 120 रुपये। ये दोनों मिला दीजिए, 2 साल का आ गया हमारे पास कितना, 0, 2, 5 और 2, वही है ना, 2520, 0, 2, 5 और 2, ठीक है 2520। ये जो अमाउंट आया हमारे पास कौन सा अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट जो इसमें जो अमाउंट आएगा ये वाला इसका हाफ है, तो इसका हाफ अमाउंट कितना है, इसका 2520 का हाफ कितना है, इसका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2520 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1260 रुपीज, ये आ रहा है। ये अगर सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, बोला है क्वेश्चन में कि आप प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना मतलब पैसे आपने लगाए थे सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो ये निकालने के लिए आप इसमें जा सकते हैं फॉर्मूला में। कैसे कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना बेहतर है। अब यहाँ पे एनालॉजी करके थोड़ा टाइम बर्बाद हो जाएगा, कहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे एनालिसिस। यहाँ पे मैंने एनालिसिस करके निकाल दिया, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि ये इजी लगा मेरे को। यहाँ पे लेकिन फॉर्मूला लगाए तो इजी हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या है, PNR डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1260 इंटू ये 100 इधर जाएगा इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई, एक साथ कर लेता हूं, NR, N कितना है 3 और R 16, 3 इंटू 16, और ये हो गया हमारा P। तो P इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, कितना होगा ये इसके साथ कितना बार जाएगा, 16 से इसको काट सकते क्या डायरेक्ट, 3D, ओके 4 और ये होगा 15, सॉरी 20,
आ गया हमारे पास p इक्वल्स टू 420 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पे 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा, इसको 100 रहने देते हैं, इसको काटेंगे तो 105। 4 से अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 105 इंटू 25। ये सब कैलकुलेशन नहीं करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एनालिसिस लगाते हैं। देखिए ये सिंपल लगा, लेकिन फिर भी कितना कैलकुलेशन हमारे पास बढ़ गया। 105 इंटू 25, इसको भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले 5 को छोड़ दीजिए, 100 इंटू 25 कितना आ रहा है, 100 इंटू 25 2500, प्लस अब 5 इंटू 25 कितना आ रहा है 125, इसको प्लस कर दीजिए, कितना आ रहा है 26125 ना क्या। ছাব্বিশশো 25। इसमें है ना एक ऑप्शन ये वाला, चलिए हो गया।